चलिए बच्चों, एपी के आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इफ के माइनस थ्री, टू के प्लस वन, फोर के प्लस थ्री आर थ्री consecutive terms of an AP, find the value of k। ठीक है, चलिए अगर एपी पे हैं, अगर आप ये लोग एपी में हैं, एपी में है, क्या है एपी में, के माइनस थ्री, टू के प्लस वन एंड फोर के प्लस वन। ठीक, अगर ये एपी में है तो इनका डिफरेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं तो लिखेंगे टू के प्लस वन माइनस के माइनस थ्री। अब इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस के बराबर होगा, तो क्या होगा, फोर के प्लस थ्री माइनस टू के प्लस वन। टू के प्लस वन माइनस के हो जाएगा, और ये प्लस का थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर के प्लस थ्री, ये माइनस का टू के और माइनस का वन। ठीक, तो टू के में के गया, के बचा, के प्लस वन और प्लस थ्री, ये हो गया आपका फोर, इक्वल टू फोर के में टू के गया, टू के, थ्री में वन गया प्लस का टू। ठीक है, सो सारे टर्म्स को हम इधर ले आते, सारे टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो टू के ये माइनस के हो जाएगा, और प्लस टू माइनस का फोर इज एन इक्वल टू ज़ीरो। सो के ये हो जाएगा आपका माइनस का टू इक्वल टू ज़ीरो। सो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी टू। यही आपका आंसर है, के की वैल्यू आपकी क्या आ गई, टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखिए, फाइंड ए बी सच डैट 18 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा माइनस थ्री आर इन ए पी। चलिए ए बी निकालते हैं, चलिए वही करते हैं। चलिए इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक, और इसमें से इसको घटाते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका डी इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा ए माइनस 18 इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू माइनस बी, ये होगा। ओके, अब चलिए इन दोनों को बराबर रखते हैं और इन दोनों को बराबर रखते हैं, तो चलिए एक बार इन दोनों को बराबर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 18 इक्वल टू बी माइनस ए। सो ए को इधर ले आइए, तो टू ए इक्वल टू बी प्लस 18। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको बराबर रखते हैं, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू माइनस थ्री माइनस बी, बी को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा टू बी इक्वल टू माइनस थ्री प्लस ए। इसको दिया माइनस थ्री प्लस ए, माइनस थ्री माइनस ए हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, बी की वैल्यू क्या, टू ए माइनस 18 होगा, तो रखिए यहाँ पे, यहाँ से निकालेंगे बी की वैल्यू, तो टू ए माइनस 18 होगा, और ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस ए, फोर ए और डेट इज 36 इक्वल टू माइनस थ्री प्लस ए। हम इस ए को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री ए
इसको दें 36 में से आपका 3 जाएगा तो 33 बचेगा। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। ए की वैल्यू आ गई आपकी 11। ठीक, अब इसी को उठा के किसी में रख देते हैं, चलिए इसमें रख देते हैं। ठीक, सो 2a इज एन इक्वल टू b प्लस 18। सो 2 इंटू ए क्या हो गया 22, b इक्वल टू प्लस 18। सो b इक्वल टू 22 माइनस 18 that is 4, that is 4. So a has value 11 and b is equal to 4. Answer. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 2n+3 सो दैट इट इज अ NAP, आल्सो फाइंड इट्स 10th टर्म। देखिए हम निकालते हैं पहले। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये आपको दिया है Tn इक्वल टू दिया है 2n+3। ठीक है, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकी वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5। ओके, T2 निकालते हैं तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 7 एंड T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 9। ठीक है, अब चलिए डी निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2, दोनों का सेम आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका AP में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 और 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। ठीक है, सो ये आपका किस में AP में। अब nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म निकालने के लिए क्या हो 10th टर्म निकालना है, तो T10 इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या आपका 5 है प्लस 10 माइनस 1 और डी आपका कितना है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 18 23 आंसर। नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि फाइंड 18th टर्म ऑफ AP, ये आपको AP दी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है आपको 4 दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो D इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है T18 निकालना है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, A की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, 18 टर्म निकालना है तो 18 माइनस 1, डी आपका कितना है 3 है। तो ये जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 17 इंटू 3। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 55 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ये आपको दे दी है सीरीज इसका 25। तो वही चीज़ करते हैं। ए की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, डी निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 डेट इज 4। तो हम निकालते हैं T25।
तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्म में से निकालेंगे। फर्स्ट टर्म आपका 6 है, 25 माइनस वन, और डी आपने कितना निकाला है, 4 निकाला है। ठीक है, तो चलिए 6 प्लस 24 इंटू 4 हो जाएगा, 6 16 96। सो इसका आ जाएगा आपका 102 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP 102 प्लस 105 प्लस 108 एंड सो ऑन इज 210। तो मान लेते हैं TN टर्म जो है आपका 210 है। ठीक, यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू हो जाएगा, खुला रहना 102। ठीक, और D की वैल्यू निकालेंगे तो D इक्वल टू हो जाएगा 105 में से 102 जाएगा तो क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। चलो लिखें, TN इक्वल टू होता है आपका A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 210 इक्वल टू 102 प्लस एन आपको निकालना है और डी आपका 3 है। 210 इसमें से 102 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस वन। तो इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, 210 में से 102 8 9 यहाँ 10 है, 10 में से 8 गया, यहाँ बचा 9। ज़ीरो बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 110। ठीक है, तो ये हो जाएगा 108 इक्वल टू 3n टू माइनस वन। सो n माइनस वन इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 3 36। सो n माइनस वन इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू 36 प्लस वन दैट इज 37। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड AP हुज nth टर्म इज इतना। ठीक है, तो ये nth टर्म मतलब TN आपको कितना दे दिया है, 2n प्लस 3 दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग पहला टर्म निकालते हैं T1। T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वन प्लस 3, ये हो गया आपका 5। ठीक, T2 निकालते हैं, T2 इक्वल टू 2 इंटू टू प्लस 3 दैट इज 7। T3 निकालते हैं, 2 इंटू थ्री प्लस 3 दैट इज 9। T4 निकालते हैं, 2 इंटू फोर प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 15 नहीं 11। ठीक है, तो AP आपकी क्या आ जाएगी, AP इज 5, 7, 9, 11।
दिस इज योर आंसर, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP 90 प्लस 87 प्लस 84 इज 0। ठीक है, तो मान लेते हैं TN इक्वल टू 0 है। ठीक है, TN इक्वल टू 0 है, तो लगाइए TN का फॉर्मूला क्या होता है, 2A प्लस सॉरी A प्लस N-1 इंटू डी। यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 90, ओके। D निकालेंगे तो क्या जाएगा 87 माइनस 90 दैट इज -3। ओके, चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 0, TN की वैल्यू हमने दी 0, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 90, N आपको निकालना है और D की वैल्यू -3। ठीक है, सो -90 इक्वल टू -3N-1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो N-1 इक्वल टू 90 अपॉन 3 दैट इज 30, सो N-1 इक्वल टू 30, सो N इक्वल टू 30 प्लस 1 दैट इज 31। ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है द फिफ्थ एंड 13 टर्म ऑफ एन AP आर 5 एंड ये फाइंड द 20th टर्म ऑफ द। तो चलिए इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए T5 कितना दिया आपको 5 दिया है, तो T5 इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब T15 कितना दिया है, सॉरी T13 दिया है आपको -3, तो T13 इक्वल टू A प्लस N-D इक्वल टू -3 इक्वेशन। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इनको हम क्या करेंगे, A प्लस N-1 D इक्वल टू 5। ठीक है, और A प्लस N-D इक्वल टू -3। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सो दिस इज कैंसिल आउट। सो यहाँ से हमने D कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा N-1, ये माइनस माइनस तो ये माइनस, ये प्लस इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 8। ठीक, तो -N अब बच्चों ये आपका फिफ्थ टर्म है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रखना भूल गया, यहाँ पे N की जगह पहला फिफ्थ टर्म है, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इधर, सॉरी फॉर डैट। तो ये हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा इक्वल टू 5, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये हो जाएगा 13 में से 1 जाएगा, तो A प्लस 12D इक्वल टू -3। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस ये प्लस, तो A कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 4D में से 12D जाएगा, तो माइनस का 8D बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 8, सो D इक्वल टू -1। D की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -1 आ जाएगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हम A की वैल्यू निकालते हैं, तो D की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, सो A प्लस 4D इक्वल टू 5, सो D इज -4 इक्वल टू 5, सो A इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है 20th टर्म निकालना है, तो T20 निकालना है, तो क्या हो जाएगा
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू 20 है और फर्स्ट टर्म आपका 9 है, तो हो जाएगा 20 माइनस वन और डी आपका माइनस का 1। ठीक, सो 9, ये हो जाएगा आपका 19 माइनस 19 हो जाएगा, तो आपका टर्म आ जाएगा आपका माइनस का 10। ठीक है, नोट कर लीजिए, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। कह रहा है कि mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m। तो आपको प्रूफ करना, फाइंड करना है mn टर्म। ठीक है, तो देखिए टी एम mth टर्म दिया है, वो कितना दिया है, 1/n दिया है, इक्वल टू हो जाएगा a प्लस mth टर्म है तो m माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और nth टर्म दिया है तो टी एन इक्वल टू वो क्या है, 1/m, तो 1/m इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए ए प्लस एम माइनस 1 टू डी इक्वल टू 1/n, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो mn यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका m माइनस n। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, सो m माइनस n इंटू डी इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। ठीक, सो ये m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, सो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/mn आ जाएगी। ठीक, अब हम चलिए m की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन में हम ये रख देते हैं, तो रखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस m माइनस 1, डी की वैल्यू तो 1/mn इक्वल टू 1/n। ओके, सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस, इसको माइनस में ले लेंगे। ठीक, m माइनस 1 अपॉन mn प्लस 1/n। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/n और ये हो जाएगा 1/mn प्लस 1/n। सो n कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये भी आ जाएगी mn। ठीक है, a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, mn। अब हमको क्या निकालना, फाइंड द mnth टर्म। ठीक है, तो टी mn निकालना हमको, टी mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बाय द फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 1/mn। ठीक, mn की जगह m की जगह क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा माइनस 1 और d की वैल्यू 1/mn। तो 1/mn प्लस mn अपॉन mn माइनस 1/mn, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, तो टी mn की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।
देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो T5 है वो क्या है, 3 टाइम्स है किसके, T1 के, ठीक। अच्छा, तो अगर T5 निकाला जाए क्या हो जाएगा, A+5 - 1 इक्वल टू D, और फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका, A होता है, ठीक। जो सॉल्व करिए तो A+4D इक्वल टू 3A। ओके, तो 4D इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो 2A हो जाएगा, तो 2D इक्वल टू A। ओके, अच्छा, अब क्या कह रहा है, प्रूव डैट इट्स सेवेंथ टर्म विल बी 2 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, ठीक। चलो एक निकाल, तो उसका सेवन टर्म निकाल लेते हैं। सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, सेवन टर्म निकालते हैं तो T7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+7 - 1 इंटू D। ओके, अब देखिए A की जगह क्या है, A की जगह हम लिख देते हैं A+6D हुआ, ठीक है, ठीक। ये हो गया आपका T7, ठीक। अच्छा, थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, थर्ड निकाल लेते हैं, तो 3T इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा, ठीक। अब अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा है कि प्रूव दैट सेवन टर्म विल बी 3 टाइम्स ऑफ द, तो सेवन टर्म क्या होगा, सेवन टर्म इक्वल टू 3 टाइम्स 3 होगा, इन्होंने प्रूव करना है। तो रखिए T3 की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये निकाली है A+2D, तो 3A+6D, 3A+, चलिए इसको ऐसे करते हैं, T, तो क्या हो जाएगा, इसको करते हैं T7/T3 हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, ठीक। चलिए, सो T7 की वैल्यू क्या है आपकी, A+6D, और T3 की वैल्यू क्या है आपकी, A+2D। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन A की जगह हम 2D रख सकते हैं, तो 2D हो गया, 6D हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह A की जगह हम क्या रख दें, 2D, तो 2D+2D। यहाँ से हम अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं देखिए ये क्या हो गया, 8D हो गया, ये क्या हो जाएगा, 4D इक्वल टू 2। सो T7/T3 इक्वल टू 2, सो T7 इक्वल टू 2 टाइम्स T3, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।
यहाँ से भी कर सकते थे। यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे अगर हम ए की जगह यहाँ की जगह ए की जगह हम क्या रख देते हैं, 2d रख देते हैं प्लस प्लस यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या रहता है 12d। और यहाँ पे निकालिए, अगर T7 की वैल्यू निकालिए, यहाँ यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो 2d प्लस 6 तो 8d हो जाता। ठीक, और यहाँ पे चलिए जैसे बताया वैसे करिए, इसको छोड़िए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ NAP इज इक्वल टू द 11 टाइम्स इट्स इतना, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो 18 टर्म्स होगा वो 0 होगा। देखो 7 टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, T7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू टी, तो डेट इज A प्लस 6d हो जाएगा। ओके, और अगर हम T11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, डेट इज 11 प्लस 10d। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7th टर्म्स ऑफ T7 इक्वल टू 11 T11। ठीक, तो रखिए इसको, T7 की वैल्यू क्या है, ये है A प्लस 6d, और 11 की वैल्यू क्या है, A प्लस 10d। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 7A प्लस 42d, ये हो जाएगा 11A प्लस 110d। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 4A प्लस इसमें से 68d इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो A प्लस 17d इक्वल टू 0। सो A प्लस 17d इक्वल टू 0, यह है आपका क्या है, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। इन एपी प्रूव दैट T m प्लस n प्लस टर्म ऑफ m माइनस n इक्वल टू 2 टाइम्स Tm। तो चलिए हम लोग देखें, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे हम m प्लस n निकालते हैं, तो A टर्म्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसी तरह हम m माइनस n निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा A प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं। ठीक, और यहाँ से अगर हम Tm की वैल्यू निकाल लें तो Tm इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक, तीनों को हमने लिख लिया। अब इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, तो Tm प्लस n प्लस Tm माइनस n, तो क्या हो जाएगा A प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा A प्लस md हो जाएगा, nd हो जाएगा, माइनस d हो जाएगा, प्लस A प्लस md
माइनस एन डी माइनस डी, ठीक है, एन डी कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2md और माइनस 2d। सब में हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या टर्म है, यही टर्म है आपका, तो रख दीजिए। सो 2 इंटू टी एम राइट हैंड साइड एज प्रूव्ड। तो बच्चों आज मैंने आपको HP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूं। थैंक यू।